कराची में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बलोच यकियती कमेटी की रहनुमा समी दीन मोहम्मद को 2 बार गिरफ्तार किया गया है। समी दीन मोहम्मद यहाँ पर अपने साथियों समेत जमा हुई थी और प्रेस क्लब जाना चाहती थी। पुलिस ने प्रेस क्लब को चारों तरफ से सील कर दिया, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ना पहुँच सकी। हुकूमत सिंध ने दफ़ा 144 का निफाज किया, एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। पुलिस ने समी दीन मोहम्मद समेत 13 खवातीन को यहाँ से गिरफ्तार किया और उन्हें वुमेन थाने पर मुंतकिल किया गया। पुलिस ने समी दीन मोहम्मद के अलावा बाकी तमाम खवातीन को रिहा कर दिया। ताहम इन खवातीन ने समी दीन मोहम्मद के अलावा रिहाई से इनकार कर दिया। समी दीन मोहम्मद और दीगर को आज कराची सेंट्रल जेल में वाक़ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां समी दीन मोहम्मद और दीगर के वकला ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुकूमत सिंध ने गैर कानूनी तौर पर दफ़ा 144 का निफाज किया है और जो समी दीन मोहम्मद की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। अदालत ने मुकदमा खारिज करने का हुक्म जारी किया और समी दीन मोहम्मद समेत तमाम अफराद को रिहा करने की आर्डर जारी किया। याद रहे कि कोयटा में महारंग बलोच और उनके साथियों के खिलाफ हंगामा आराई और कुछ नामालूम अफराद की लाशें छीनने के इल्ज़ाम में 3 मुकदमा दायर किए गए हैं, जबकि उन्हें अमन अमान में रुकना डालने के इल्ज़ाम में MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। समी दीन मोहम्मद की वालदा और बहन प्रेस क्लब भी आई और जहां पर उन्होंने अपनी बेटी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। उनको लीगली हमें हमारे बाबा तक मिलाने का तरीक़ेकार बताना था। अलबत्ता आज वो इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि वो मेरी सिस्टर को भी लेकर गए। मज़ीद हमें नहीं पता कि वो उसके ऊपर क्या केसेस लगाएंगे, क्या एलिगेशंस होंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के सरबराह अख्तर मेंगल ने भी हालिया गिरफ्तारियों के खिलाफ वर्ड से कोयटा तक मार्च का ऐलान किया है।